एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई हो रही है? वेरी गुड। आप लोग को जो भी दिया जा रहा है होमवर्क वगैरह वो करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे लेसन 1 में कि भाषा किसे कहते हैं। आज का वो लेसन 1 है भाषा और व्याकरण। तो हम लोग भाषा पढ़ लिए थे ना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि बोली किसे कहते हैं। ओके, बोली क्या पढ़ेंगे कि बोली किसे कहते हैं। बोली का प्रयोग किसमें किया जाता है? बोलचाल में। किसमें किया जाता है? बोलचाल में। जो भी हम एक दूसरे से बात करते हैं वो क्या है? बोली ही है, बोलचाल ही है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बोली। भाषा की बोले जाने वाला भाषा का व्यापक होता है, जैसे समझ में आया आपको? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय रूप को। जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की बोली क्या होती है? अलग होती है। यह छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। तो बोली में जैसे मान लीजिए हरियाणवी हुआ, क्या हुआ? जैसे
ओके। मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ब्रज भाषा हो गया, ये सब क्या है? बोली है। जब आप हरियाणा में जाएंगे तो आपकी मतलब बोली क्या हो जाएगी? हरियाणवी हो जाएगी। और मैथिली, मैथिली कहाँ की बोली है पता है? मथुरा में, मथुरा साइड में जब जाएंगे तो वहां की बोली कैसी हो जाती है? मैथिली हो जाती है। भोजपुरी आपको पता ही है भोजपुरी कैसे बोलती है, कहाँ की है? जो भी आसपास में बिहार हुआ, गोरखपुर हुआ, यहाँ क्या है? भोजपुरी चलता है, ब्रजभाषा है। ये सब क्या है? कन्नौज हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, जो भी बोली जाती है तो वही है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। ओके, समझ में आ रहा है? बोली का प्रयोग किसमें करते हैं? बोलचाल में करते हैं। समझ में आ रहा है? जो भी हम बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बोलचाल, तो बोली उसी में आता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया बोली किसे कहते हैं? दूसरी टॉपिक आपकी है लिपि किसे कहते हैं। दूसरी टॉपिक आपकी क्या है? लिपि किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी जो भी ध्वनि वर्ड उसको लिखते हैं उसकी विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि को, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ओके, जो भी हम लिखते हैं, जो भी इसकी विधियां होती हैं, कॉपी पे लिखते हैं ना, उसकी विधि जो होती है लिखने की, उससे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आगे देखिए, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए
वे वर्ड कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। ओके, समझ में आया? परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं, वे लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। सभी भाषाओं की अपनी लिपि है। लिपि होती है। ओके, जैसे समझ में आ रहा है? भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। परंतु जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी क्या होती है? लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है। जैसे हिंदी, जैसे क्या हुआ? हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी। क्या होगी? देवनागरी। ओके, पंजाब की क्या होगी? पंजाब। गुरुमुखी क्या होगी? गुरुमुखी। ओके, गुरुमुखी होगी। और अरबी उर्दू की क्या होगी? उर्दू की क्या होगी? अरबी होगी। क्या होगी? अरबी। और अंग्रेजी की क्या होगी? अंग्रेजी की रोमन। समझ में आ रहा है? हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। पंजाब की क्या होगी? गुरुमुखी होगी। उर्दू की क्या होगी? अरबी होगी। और अंग्रेजी की रोमन होगी। ओके, समझ में आ गया? जैसे देखा आपने, भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? जो भी भाषा उसको हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। भी आपने देखा, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, लेकिन लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते
करते हैं, लिपि करते हैं। यहाँ आपने लिखित भाषा पढ़ा, जो भी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ आपने वर्ड को पढ़ा, फिर यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, लिपि करते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की अपनी अपनी क्या होती है, लिपि होती है। जैसे आपने देखा हिंदी, हिंदी की क्या हो जाएगी, देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि हो जाएगी, और उर्दू की अरबी हो जाएगी, और अंग्रेजी की रोमन हो जाएगी। ओके, ये चीजें आप सारे लोग समझ लिए, समझ में आया? इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। आपने क्या पढ़ा, अब पढ़ेंगे व्याकरण। आगे की टॉपिक आपकी है व्याकरण। ओके, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ओके, अभी आपने क्या पढ़ा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं। समझ में आ रहा है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा, कोई भी भाषा हो, उसको शुद्ध रूप से हम लिखते हैं, और उसी के द्वारा, व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, शुद्ध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ओके, ये शुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य है। तो आपने देखा यहाँ पे अशुद्ध वाक्य, यानी अशुद्ध वाक्य में राम कल दिल्ली गई, यानी राम क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन राम कल दिल्ली गई, यानी ये क्या है, ये गलत है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपका क्या है, राम कल दिल्ली गया, यानी राम क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए राम कल दिल्ली गया। तो ये किसके द्वारा हम सीखते हैं, व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं, शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलना। आपके सामने हम कुछ अगर शुद्ध बोल रहे हैं या शुद्ध बोल रहे हैं तो वो किसके द्वारा है, व्याकरण के द्वारा है। ओके, शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं, वो क्या है, व्याकरण के द्वारा है। अब आइए देखते हैं कि व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, व्याकरण के
अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के प्रमुख 3 अंग होते हैं। सॉरी, व्याकरण के 4, व्याकरण के प्रमुख 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला वर्ड विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? कितने विचार होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ड विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। पहला आपका है वर्ड विचार। ओके, पहला आपका क्या है? वर्ड विचार। तो ध्वनियों से क्या बनता है? वर्ड बनता है, और वर्ड से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। तो हमारा पहला क्या है? वर्ड विचार। इसके अंतर्गत वर्डों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से बने शब्द बनाने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। ओके, दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद व्युत्पत्ति और रचना आदि के नियमों का वर्णन होता है। ओके, अभी आपने क्या देखा? व्याकरण के प्रमुख 4 अंग होते हैं: वर्ड विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ड विचार, इसके अंतर्गत वर्डों के आकार,
उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, बनाने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के नियमों का वर्णन होता है। किसमें, शब्द विचार में। अब आपका तीसरा है पद विचार। क्या है, पद विचार। क्या है, पद विचार। इसमें पद भेद, इसमें पद भेद, रूपांतर, और शब्द रूपों की प्रयोग संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। ओके, चौथा आपका क्या है, वाक्य विचार। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना, तथा विराम चिन्हों के प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। विचार किया जाता है। ओके, तीसरा आपका क्या है, पद विचार। इसमें पद भेद, रूपांतर और शब्द रूपों के प्रयोग संबंधी किसका अध्ययन किया जाता है, नियमों का अध्ययन किया जाता है। चौथा वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों का प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। ओके, समझ में आ गया, पद विचार, वाक्य विचार। अब इसके पहले आपने क्या पढ़ा, वर्ण विचार और शब्द विचार। तीसरा आपका पद विचार है, चौथा आपका वाक्य विचार है। ये आपका लेसन 1 व्याकरण था, इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया। भाषा पढ़ा आपने, उसके बाद बोली पढ़ा आपने, क्या नाम है, व्याकरण पढ़ा। सारी चीज अपने नोट्स पे उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। आपका ये लेसन 1 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कीजिए।
ओके, 4 बोलियों के नाम लिखना है हिंदी के। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके, दूसरे पॉइंट में आ जाइए। किन्हीं 2 दक्षिणी भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। ओके, समझ में आ गया? पहला लिखना है और दूसरा लिखना है। ये आपका क्या है? गृह कार्य है। पहला, हिंदी की किन्हीं 4 बोलियों के नाम लिखना है। अभी मैंने आपको बोली पढ़ाया था। हिंदी दो दक्षिणी भारतीय भाषाओं के नाम लिखना है। और यहाँ पे हिंदी के 2 दक्षिणी भारतीय भाषाओं के नाम लिखना है। ओके, तो आपका लेसन आज खत्म हुआ। ये आपका गृह कार्य है, अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कतें हो। ठीक है, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और इसको याद भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।